जान, कहाँ हो तुम जान? जिंदा है बच्चा तो हमारा, और आपके गुनाहों में से गुनाह कम हो गया। उस दिन आपने जो मुझे पछतावे का एहसास दिलाया था वो अभी तक मौजूद है, जान लीजिए। जान, 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 क्या अब मेरा बेटा नौरीन के लाए हुए कपड़े पहनकर बड़ा होगा? किरण, होश में आओ, क्या कर रही हो ये? मेरा बेटा क्या कोई भिखारी है? मेरा बेटा कराचाई फैमिली का पोता है, समझे तुम लोगों को दुख है क्योंकि तुम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। किरण बस ठीक है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर रहा। होश में आ जाओ। मैंने कहा ना कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, पीछे छोड़ दो मेरा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे झूठे वादों की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम जान? क्या चाहती हो किरण? जो भी चाहती हो कह दो मुझे, मैं करूंगा, लेकिन पीछे छोड़ दो मेरा। ओ वाकई, मैं इस बात पर कैसे यकीन करूं? क्या जमानत है इस बात की? अगर तो मेरा बेटा पूरी जिंदगी अपने बाप के बगैर बड़ा होता है तो इसकी कोई कीमत जरूर होनी चाहिए। मैंने कहा ना, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, सुन लिया? तुम अपनी कंपनी के आधे शेयर्स मेरे बेटे के नाम कर दोगे और मैं सरपरस्त रहूंगी जब तक वो 18 साल का नहीं होता। ठीक है, कबूल है। ठीक है, तो कल ही कर लेना इस काम को। क्या मसला है तुम्हारा? कह दिया ना कि हो जाएगा। चलो चलो यहां से। ठीक है। चलो चलो चलो। क्या किया किरण? उसके हाथों में वो बच्चा देती और उससे ये कहती कि क्या तुम्हारा बच्चा इस तरह के कपड़े पहनेगा? और ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उसे न मैं चाहिए और ना ही मेरा बच्चा, दादी माँ। क्या? लेकिन मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी, चाहे वो इस बात की कीमत ही क्यों ना अदा कर दे। अब देखती जाएं दादी माँ आप। किरण, जरा खुल के समझाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे अपने बेटे के लिए शेयर्स मांगे हैं। उसकी कंपनी के आधे शेयर्स मेरे बेटे के नाम करने को कहा है। अगर उसे हम नहीं चाहिए हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे अपनी हर चीज हमें देनी होगी। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये सब। आओ मुराद, आओ। तुम जा सकते हो हमजा। आगा साहब, आपको परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ। अगर कोई ज़रूरी काम ना होता तो मैं इस तरह आपको परेशान ना करता। सब खैरियत तो है ना मुराद? क्या हुआ है? क्या कंपनी में कोई मसला हुआ है? ये फाइल मुझे दो, मैं देखूं कि क्या मसला हुआ है। ये अकाउंट्स की फाइल है। आपको याद होगा कि आपने पहले भी किरण साहिबा का एक चेक रुकवा दिया था, लेकिन एक बहुत भारी रकम का चेक उनको दोबारा से दे दिया गया है। और इस सब की वजह?
तो इतनी बड़ी रकम क्यों अदा की गई है मुराद? नदीम साहब ने दी है वो रकम, और अपने ज़ाती अकाउंट से दी है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको भी इस बात का इल्म होना चाहिए। लेकिन इसकी कोई तो वजह होगी ना मुराद। किरण साहिबा को ये रकम तलाक के मुआवजे में दी गई है। गुड मॉर्निंग। बाबा कितने आराम से सो रहे हैं। हाँ, जगाते हैं इन्हें। चलो। क्या हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग बाबा जान, हमने आपको उठा दिया। किरण, क्या हो रहा है ये? क्या मसला है तुम्हारा? क्या हो रहा है ये सुबह सुबह? चलो उठाओ इसे। किरण, क्या कर रही है? उठाओ इसे। अच्छा ठीक है, छोड़ो इसे। मेरा बेटा भी समझ गया है कि तुम इसे बिल्कुल नहीं चाहते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं बेटा नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। किरण, ये क्या तुम सुबह सुबह इम्तिहान ले रही हो मेरा? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो कर दो, फिर चाहे मेरे बेटे से तुम जितना भी दूर रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसा भी नहीं कि मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ। किरण, तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। मेरी बात सुनो, तुम्हें ये काम हर हाल में आज ही करना होगा जान। मैं बस अपने बेटे का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहती हूँ और कुछ नहीं, समझे तुम जान। और वैसे भी मैं और मेरा बच्चा इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। हाँ समझ गया, बस हो जाएगा तुम्हारा काम, अब जाओ प्लीज। हम इस खबर का शिद्दत से इंतजार करेंगे बाबा जान। खुदा हाफिज बाबा जान, खुदा हाफिज। चलो बेटा, बाय बाय बाबा जान। चलो मेरे बेटे चले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या लगता है ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? सही कह रही हो, दम घुटा जा रहा है मेरा। दिल तो चाह रहा है कि यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन नहीं जा सकती हूँ। अम्मी नहीं चाहती कि किरण अपने बच्चे को अकेले पाले। अजीब कश्मकश में हूं मैं। जमरे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यानी हो सकता है भाई ने तुम्हें बता दिया हो, लेकिन रहमा, कुछ भी मैं ऐसा वैसा अब नहीं सुनना चाहती, खास तौर पर अगर उसका ताल्लुक जान से है। किरण के साथ जो कुछ भी हुआ उस पे भाई को बहुत पछतावा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, तुमसे प्यार करने के बावजूद भी। रहमा, इस वक्त कोई भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। हाँ, सही कहा कि बीच में एक बच्चा भी आ गया है, और उसकी खाला होने के नाते मैं हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे इसके अलावा रहमा किसी चीज से गर्ज नहीं है। हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती। इधर आओ। गुड मॉर्निंग। मुझे चलना चाहिए। बाय बाय। सब ठीक हो जाएगा, ये आपसे वादा है मेरा। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ आओ, बैठो। इसे देखो, इसे किस कदर वक्त देता हूं मैं, ख्याल रखता हूं। जिस चीज से आपको खास लगाव होता है उसे परवान चढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी होती है, एक सुकून मिलता है।
लेकिन उसके लिए इंसान को जिम्मेदार बनना पड़ता है, हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि नजरअंदाज करने के नतीजे में मुरझा भी सकता है। औलाद भी बिल्कुल पौधे की तरह होती है, उसे हर धूप हर बारिश से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे नहीं बचाया जाए तो वो बर्बाद हो सकती है, सालों की मेहनत मट्टी में मिल सकती है। कुछ आया समझ? इसीलिए जान बेटा, हर रंग हर रूप हर मजहब में बच्चों को फूल से तशबीह दी गई है, क्योंकि वो इंतहाई नाजुक और तवज्जो के मोहताज होते हैं बेटा, और जितनी तवज्जो मिलती है उतना ही परवान चढ़ते हैं। अब तुम मुझे बताओ मेरे बेटे, क्या तुम अपने बच्चे का एक पौधे की तरह ख्याल रखोगे, उसकी देखभाल करोगे? क्या तुम समझती हो कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि ये जिम्मेदारी उठा सको? उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं मैं बाबा, और जो कुछ भी जरूरी हुआ उसके लिए वो करूंगा, मैं जरूर करूंगा। अभी मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूं बाबा, कुछ भी नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि अच्छा बाप क्या होता है तो बता सकता हूं, क्योंकि आपको जानता हूं, लेकिन बाप बनना क्या होता है, कैसा होता है, सब महसूस क्या होता है, मैं नहीं जानता हूं, बिल्कुल नहीं जानता हूं। शहनाज साहिबा, मैं आपको अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन आप चाहें तो अपनी बीमारी से लड़ सकती हैं। झूठी तसल्ली नहीं दे रहा मैं आपको। अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द ठीक हो जाएंगी। हमें आपकी मदद करने दीजिए शहनाज साहिबा, अगर आप भी हमारी मदद करेंगी तो हो सकता है आप जल्दी से ठीक हो जाएं। सब कैसा चल रहा है? मॉम, मॉम आप रो क्यों रही हैं? देखिए हम लोग यहाँ हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ हैं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़े ही दिनों की बात और है मॉम। रायमा साहिबा, क्या हम बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। नौरीन आप मॉम के पास ही रहिएगा। मॉम क्यों रो रही थी? प्लीज ये मत कहिएगा कि वो ठीक नहीं हो पाएंगी। दरअसल शहनाज साहिबा ने फिजियोथेरेपी से इनकार कर दिया है। क्या मतलब? क्या फिजियोथेरेपी बहुत तकलीफदेह है? आखिर वजह क्या है? शहनाज साहिबा एक बहुत बड़े सदमे से गुजरी हैं। देखें, बात को समझें। अक्सर ऐसे केसेस में पेशेंट को ठीक होने में काफी वक्त लग जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो क्या उन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए? उनके लिए इस वक्त सबसे जरूरी आप हैं, उनकी फैमिली, उनको प्यार करने वाले, उनके साथ वक्त गुजारने वाले। बस एक बात का ख्याल रखें आप कि अपने कमरे में वो अकेली ना हो, कोई ना कोई उनके साथ होना चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब समझ गई हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएंगी, परेशान ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम जानते हो कि जब तुम पैदा हुए तो मैंने हफ्तों तक तुम्हें गोद में नहीं लिया था। बहुत डरता था मैं, मुझे लगता था कि कहीं तुम मेरे हाथ से गिर ना जाओ। मैंने भी अपने बाप से कई बार यह सवाल किया था कि क्या मैं इस बच्चे के लिए अच्छा बाप बन सकता हूं। हत्ता कि मैंने भागने का फैसला कर लिया था जान। लेकिन आप भागे नहीं थे। बेशक ज्यादा वक्त नहीं दे सके, बहुत ज्यादा मसरूफ रहते थे, लेकिन अब भागे नहीं थे बाबा। मैं हूं जो भागना चाहता हूं। ये कोई सोच नहीं है, ठीक है? मैं वाकई ऐसा करना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं बाबा। जान, समझ सकता हूं मैं, ये बहुत लंबा सफर है। तुम इसे यूं समझ लो कि हर बाप के लिए कभी दुश्वार होता है तो कभी आसान। बेटा, बस एक अच्छा बाप बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। वक्त के साथ आदी हो जाओगे तुम, और तुम इतने आदी हो जाओगे कि ये सब तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा। फिर तुम अपनी औलाद से दूर नहीं रह पाओगे। एक बात कहूं जान, तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे पास तुम्हारा बाप मौजूद है।
जिसके कंधे पे सर रख के रो सकते हो। बाबा मुझसे गलती तो हुई है ना, और जब उस बच्चे को देखता हूं मैं तो याद आ जाती है फिर से मुझे अपनी गलती। इसके अलावा आप जानते हैं कि मेरे दिल में कौन है बाबा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। खैर मेरी किरण से भी बात हो गई और उसने कबूल कर लिया है, हमारा माहिदा हो गया है। किन शराइत में मानी है वो लड़की? इसी शर्त पर कि कंपनी के आधे शेयर्स बच्चे के नाम कर दूंगा, इसी बात पर मानी है वो। कितनी शैतान सिफ्त है वो, मक्कार लड़की, किस कदर लालची है। ये देखो, देखो इसे। खेलना चाहते हो इससे? ये लो खेलो इससे। क्या हुआ? क्या भूख लग रही है मेरे बेटे को? हाँ, चलो देखते हैं तुम्हारा खाना ठंडा हुआ या नहीं। तुम्हें भूख लगी है ना मेरे बेटे? बस ये तैयार है। एक बात जानते हो, तुम्हें जिंदगी में कभी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो सब मैंने बर्दाश्त किया वो तो बिल्कुल नहीं। जिंदगी की हर खुशी तुम हासिल कर लोगे एक दिन, क्योंकि तुम एक बहुत अमीर बच्चे हो मेरे बेटे, और तुम्हारी माँ एक बहुत अक्लमंद औरत है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। बहुत सोच विचार करने के बाद ही मैंने ये फैसला किया कि उसके नाम करने पड़ेंगे हमें आधे शेयर्स। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, तो तुम ये सब नहीं चाहते? बस सब कुछ संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। तुम वापस घर चले जाओ और सबसे कह दो कि आज रात के खाने पे सबसे मिलना चाहता हूं। सहर साहिबा का होना बहुत जरूरी है। इस मसले को ही खत्म कर देते हैं। सबको तुम्हारे फैसले से आगाह कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबा, समझने और मुझे सुनने के लिए। ठीक है, अब जाओ तुम। ठीक है। खुदा हाफिज बाबा। दादी माँ, लीजिए इसे जल्दी से स्वेटर पहना दे, कहीं इसे ठंड ना लग जाए। हाँ हाँ जल्दी बेटा, करें। इसमें लिटा दो। बिस्मिल्लाह। हाँ, ये लीजिए, बेटा, पहना दीजिए। अरे मेरा बच्चा स्वेटर पहन रहा है, कितना प्यारा स्वेटर है। अम्मी जल्दी स्वेटर पहनाए, इसे क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों को पाल अरे चुके मेरा हैं। बेटा तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब मेरे बेटे को सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी। दादी माँ, आप तो इसे रुला ही देंगी। उफ। आगा साहब ने सबको रात के खाने पर मदऊ किया है। वो अपने पोते से मिलना चाहते होंगे। उम्मीद करती हूँ वो अपने बेटे को भी थोड़ा सुधार लें। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उसे इसका बाबा मत कहो, मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ। ये प्यारा सा बच्चा किसका है? ओए ओए ओए, खाला की जान, खाला आपसे बहुत प्यार करती है मेरी जान। ओह, हाँ, मुझ पर जो गया है ये। वैसे भी इसके दादा इससे मिलने आने वाले हैं कुछ देर में, है ना मेरे बेटे? और वैसे आप भी तो वहाँ पर होंगी ना आपा? आगा बाबा ने जान से कहा था कि रात के खाने पर सबको मौजूद होना है। ओफ, ये किसका बेटा है? मेरा बेटा है, मेरा नन्ना शहजादा है। कैसी है नूरीन आपा? बेनिश का कुछ पता चला? अल्लाह आगा साहब का भला करे। आगा साहब की वजह से मैं आज अपनी बेटी से थोड़ी देर बात कर पाई। आगा साहब ना होते तो मैं ना जाने क्या करती।
अंकल अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो सब संभाल लेंगे, यकीन कीजिए, आप परेशान मत हो। बेटा, मुझे कोई शक नहीं है इस बात पर। आगा साहब ने कहा है कि कार्रवाई के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, 2-3 दिन में घर आ जाएगी। लेकिन बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। उसकी रिहाई के बाद मैं वापस गांव जाने का सोच रही हूँ। नौरीन आपा, इस घर में सबने क्या कुछ नहीं किया, मगर फिर भी वो सर उठा के रह रहे ना यहाँ पर। आप परेशान मत हो, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं आपको। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। वैसे अंकल यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, कुछ बताया उन्होंने? नहीं मालूम, बस जान साहब ने आकर यही इत्तिला दी है। देख कर बेटा, संभाल के जरा। अरे अरे संभाल अरे, के। अरे तुम्हारे तो अंकल भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये है तुम्हारे अंकल, तुम्हारी जिंदगी इन्हीं की बदौलत है। ये मेज हमारे लिए सजाई गई है। तुम्हारे दादा भी कुछ देर में आते होंगे। तुम अपने दादा को देखकर बहुत खुश होगे। रायमा, रुको। किससे पूछ के तुम कर रही हो ये? ये भी सही नहीं कि मॉम ऊपर इस वक्त अकेले रहे। ये यहाँ हमारे साथ खाना खाएंगी। यहाँ बाबा भी आएंगे। मत करो प्लीज बाबा के साथ ये। मॉम क्या यहाँ बैठ के खाना नहीं खा सकती? अगर किसी को इससे मसला है तो वो अपनी टेबल बदल ले। ठीक है बेटा। खुश आमदीद आगा साहब। यहाँ आने पर खुश नहीं हूं सर साहबा। रायमा, बाबा मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं। बैठ जाएं सब लोग। आपकी बेटी कहाँ है? बच्चे का डायपर बदल रही है वो आगा साहब, आ जाएगी अभी। आगा साहब अगर कहें तो खाना ले आऊं? अभी नहीं, पहले मुझे कुछ बातें करनी है। आपकी बेटी वापस आ जाएगी नौरीन, आप परेशान मत हो। इस घर में होने वाली साजिशों के बाद तो आपकी बेटी बहुत मासूम है। खुशामदीद दादा जान। मगर ये भी सो गया है। इस बच्चे को वहां लिटा दो।
तुम्हारा साया इस बच्चे पर पड़े ये इसके लिए अच्छा नहीं है। लेटा तो इसे। माफ कीजिएगा, क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। किरण से तलाक हासिल करने के लिए तुमने इससे बड़ी रकम अदा की है नदीम। तुम यही कहोगे कि ना कि वो मैंने अपने हिस्से में से दी है, मगर मेरी इजाजत के बगैर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आगा साहब, ये मेरा कानूनी हक है। कानूनी हक? क्या सच में? तुम पहले ही एक चेक ले चुकी हो शहनाज से, जिसे मैंने रुकवा दिया था। नदीम ने जो चेक दिया, क्या वो काफी नहीं है जो तुम जान से भी आधे शेयर्स का मुतालबा कर रही हो? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, क्योंकि आपका ये बेटा मेरे बेटे को सारी जिंदगी के लिए बिना बाप के छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वो इसका ख्याल नहीं रखना चाहता। ये तुम मुझसे नहीं, उसके बाप से पूछो। ये तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा ताल्लुक बनाया। तुम किस तरह की लालची औरत हो, हाँ? शैतान को भी पीछे छोड़ दिया तुमने। ठीक है, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो ले लो हमसे, चाहे तो जान भी ले लो हमारी। बस कर दीजिए, बस बहुत हुआ। मैं आपके बल्कि कराचाई खानदान के पोते की मां हूं आगा साहब। तुम और मां का मतलब पता है तुम्हें? तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम अचानक इस बच्चे की मां कैसे बन गई जिसे पैदा होने से पहले ही छोड़ना चाहती थी तुम? आगा साहब, मुझे भी शदीद गुस्सा है इस पर, और इसकी गलती नाकाबिले माफी है, लेकिन आपके अल्फाज कुछ ज्यादा ही तल्ख है। ये कुछ ज्यादा हो गया है, बस कीजिए। इससे कहीं ज्यादा की मुस्तहिक है, बहुत ज्यादा। ये रहे वो कागजात, जिन कागजात पर आपकी बेटी ने दस्तखत किए थे। ये वो मुआहिदा है जो बच्चे की पैदाइश से पहले शहनाज के साथ किया था इसने। इसमें लिखा है कि ये पैसों के बदले बच्चे के सारे हकूक उसके बाप के नाम कर रही है। कुछ समझ आया आपको? इस घर से दफा हो जाओ मेरे पोते को छोड़कर। अचानक क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। उसे लेकर ही जाऊंगी मैं यहां से। वो बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुम लोगों ने मुझे। मेरे बच्चे को मुझसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार छीना है तुम लोगों ने, लेकिन अब मैं माफ नहीं करूंगी आगा कराचाई। मैं तुम्हारे इस पत्थर दिल को कैसे चूर चूर करूंगी देखना तुम। बहुत तड़पाऊंगी तुम्हें आगा कराचाई। रो रो के अपनी मौत की दुआ करोगे तुम अल्लाह से
इस पूरे घर को मैं तुम्हारे लिए कैद खाना बना दूंगी। देख लेना अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। देख लो मुझे, अपनी मौत के फरिश्ते को अच्छे से देख लो। इतना सब कुछ होने के बाद चुप कर नहीं बैठ सकते आगा साहब। हट जाओ। अम्मी क्या हो गया आपको, पुरसुकून हो जाए। क्या सिर्फ मेरी बेटी की गलती है? आपके बेटे का कोई कसूर नहीं। सिर्फ मेरी बेटी कसूरवार नहीं है, आपका बेटा भी है। क्या आप जान को कुछ भी नहीं कहेंगे? क्या आपकी सारी ताकत मेरी बेटी के खिलाफ है? अम्मी प्लीज यहाँ से चले, इस तरह से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले, आ जाए अम्मी जान, आ जाए। अम्मी, आप मेरे बेटे को नहीं लेकर आई?